मेरा नमस्कार, मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे से आप सभी का स्वागत है। मंडी आज़ादपुर में आज क्या रहा, वार हो गया है शुक्रवार और तारीख जैसे कि किसान भाइयों आज तारीख भी हो गई है 20। तो मंडियों में क्या बाजार होंगे क्या नहीं, उसके बारे में बात चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि मंडियों के अंदर जो दोबारा से बैलेंस लग गया है और बैलेंस लग गया है तो बाजार क्या रहेंगे ये आपको भी पता है कि जो नीचे उतरा हुआ बैलेंस है कहीं ना कहीं ये मार करता है। बारिश होती रही, हर जगह बारिश थी, लेकिन आज मौसम दिल्ली में क्लियर है। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 50 किलो का रेट होता है। कोई आड़त नहीं करती, कोई कमीशन नहीं करती, जो भी होता है लेवाल से होता है, जो खरीदार होता है। किसान भाइयों से सिर्फ मजदूरी करती है, तोल तुलाई होती है तो 5 रुपये कट्टा, 9 रुपये कट्टा। अगर 50 किलो पैकिंग बन के आया तो उसमें 5 रुपये कट्टा। तो मंडियों में क्या बाजार है क्या नहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो झूठी रिपोर्ट देके जिन्होंने मंडी ख़राब की उसके बारे में भी आज मोनू भाई विरोध करेंगे। तो उसमें आप लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए कि किसान भाइयों को मत मरवाओ, उनके माल को सही रेट दिखवाओ, अपना फ़ायदा मत देखो। आरती भाइयों सुधर जाओ। जो भी लोग झूठी पोजीशन दे रहे हैं वो झूठी पोजीशन देना बंद करें, किसानों का फ़ायदा सोचें। कुछ नहीं रखा अपने यूट्यूबर के, अगर आप टीआरपी बढ़ा रहे हैं तो उस टीआरपी को वैसे ही किसान आपका सर आपको बैठाएगा अगर आप सच्चाई की रिपोर्ट देंगे। और सच्चाई की रिपोर्ट देना सीखें। आज मंडियों में पहले तो देखेंगे बाज़ारों की ग्राहकी क्या है, बाज़ारों मंडियों में क्या रिपोर्ट है, कितना है। किसान भाइयों आप देख सकते हो, मैं आपको बैलेंस दिखा रहा हूँ जो मंडियों में नीचे कहीं ना कहीं बैलेंस चढ़ चुका है। और ये देख सकते हो आप नीचे जो भी बैलेंस है ये मंडियों में पहले जो खाली हो गया था वो आज कहीं ना कहीं ये बैलेंस बढ़ चुका है। ये मैं ऊपर दिखाने का मतलब मेरा यही रहता है कि मंडियों में पता लगे किसान भाइयों को कि मंडियों में कितना बैलेंस है। और ये कट्टे जो ऊंचे ऊंचे धांग दिख रहे हैं आपको, ये मैं अभी और भी दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊंचे ऊंचे कट्टे लगे हुए हैं। ये मंडी के उस कोने से लेके उस कोने तक हैं। जो रिपोर्टें दे रहे हैं आपको, पोजीशन बता रहे हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है आप खुद देख सकते हैं। तो हम आए मोनू भाई के पास ही और मोनू भाई बताएंगे मंडियों के भाव। भाई मोनू भाई माल भी बेच रहे हैं आप देख सकते हैं, और ग्राहक खड़े हुए हैं। जो बढ़िया आलू होते हैं तो इज्जत से बिक भी जाते हैं। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। हाँ मोनू भाई, आज जैसे कि देखिए मैं पहले बात करूँगा मुद्दे की। मेरे को ये समझाओ किसान व्यापारी या कोल्ड मालिकों को क्या घबराहट हो गई। मंडी में आज 153 गाड़ी कर दी है, टोटल 153 गाड़ी। कहाँ से क्या है? और मोनू भाई गाड़ी वैसे रिपोर्ट भी कितनी लिखी गई थी सुबह? सुबह की रिपोर्ट मैं दिखाता हूँ आपको, सुबह की ही रिपोर्ट है। ये 136 गाड़ी की रिपोर्ट है। हाँ, ये सिर्फ है ये टोटल 153 गाड़ी। तो मोनू ये आड़ती गाड़ी कम लिखवाते हैं या क्या है जो गाड़ी है, मतलब इसका मतलब तो आड़ती झूठ बोल रहे हैं? पे जगह नहीं है, नीचे खड़ी हुई है, शौचालय पे बाहर खड़ी हुई है। लेकिन रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट बताते नहीं है। इसका मतलब जो आप ये डालना चालू किए जब से। मेरी बात सुनो, अब ये मेरे किसान आए हैं, बड़े भाई है मेरे, ठीक है। इन्होंने कहा चिप्सों का क्या भाव है, मैंने 1200 1250, ठीक है। इन्होंने कहा 1400 की रिपोर्ट आ रही है मेरे पास। मैंने कहा आपका जहाँ बिकता वहाँ ले जाओ बड़े भैया, लेकिन ये मुझे 50 गाड़ी कच्चे से अब तक दे चुके। तो एक विश्वास पे आप पोजीशन वो बताओ जो बिकती है। 1400 वाली का जवाब दूंगा आज मैं, कहाँ है 1400 वाला लेके जाओ। आप मेरे से यहाँ से गाड़ी उठाओ वहाँ ले जाओ, 1400 के बजाय 1350 का दाम दे दो, मैं खुश हूँ। 50 आप कमाओ, हमारा किसान देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप पोजीशन जायज़ बताओ, नाजायज़ मत बताओ जिससे किसान घूम रहा हो। पहली बात तो ये घबराहट की बात की हो रही है जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आलू इतना फेंक रहे हो। कल मेरे को कल सुनने में आया, मेरे कमेंट में नहीं वैसे फोन आया कि आप तो आलू मंगाना नहीं चाहते, आप दिल्ली आज़ादपुर मंडी। अरे मैं भी तो कमाने बैठा हूँ, मगर मेरे किसानों को तो मत मरवाओ, मेरे व्यापारी को मत मरवाओ, मेरे कोल्ड मालिक है। देखो जो रास्ता चल रहा है उसको चलो। अभी पिछले हफ्ते कितना बढ़िया काम कर दिया था, अब नीचे 15,000 कट्टा फिर उतर गया। बिल्कुल, तो आप सच्चाई की इस पर चलो। आपको ज़्यादा घबराहट है तो आप कोल्ड में बेच लो आलू। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में क्वालिटी है, लाओ। क्वालिटी के बाद आवक पे कंट्रोल करो। बिल्कुल आप आवक पे कंट्रोल नहीं कर रहे, आप पिटवा रहे हो बाजार। आवक पे कंट्रोल कर कौन रहा है? बिल्कुल, आप सुनिए, आज बात कीजिए। आज पे कंट्रोल होगी कैसे? होगी ऐसे अगर मैं मोनू भाई को फ़ोन किया। पहले तो आप अपना नाम बताओ और अपना गाँव बताओ। अर्जुन है, चंदौसी से हूँ मैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आवक पे कंट्रोल आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि भैया मैं गाड़ी लोड करवा दूँ कल के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कितनी गाड़ी लेनी है, 2-3 जो भी है आपकी लिमिट। मैं इसी बात कर, नहीं है कि आप मंगा लो, हाँ तू भी लिया। वो वही मंडी में करते हैं। नहीं मैं भाई, मेरे पास अर्जुन भैया ने 3 बार पूछा था पहले। मैंने जवाब ये दिया था कि भैया आप अभी मत करवाओ, 1-2 दिन में रखो, मेरे पास है।
जब भैया ने कटवाई गाड़ी तब भैया ने कहा ये क्वालिटी मेरी बन रही है, हर चीज़ मैंने बताया। मुझे ये नहीं पता था, मेरे पास ये जो एक गाड़ी आई है 1600 रुपये दाम के लिए गई थी ये गाड़ी। हाँ ये वापसी मेरे पास रात को लगा दी कि वहाँ पे तो 8 गाड़ी खड़ी है। अब मैं 8 का क्या करूँगा, मेरे पास तो एक भैया की आ रही थी, एक और थी सूर्या। मोनू भाई लेकिन चिप्सोना के कल मेरे पास 2 गाड़ी के फ़ोन आए कि चिप्सोना में भर रहा हूँ, मैंने मना कर दिया क्योंकि भैया ने बताया था कि मेरा चिप्सोना आ रहा है और 2 गाड़ी मैंने सिर्फ एक ही चिप्सोना मंगाई। हाँ मना कर दिया। मेरा आप कोई सोच रहा हो कि अपनी बड़ाई करें, मेरे पास भी गाड़ी आई है, मैंने मना किया था मगर मेरे पास आपको कंट्रोल करना है। निजामुद्दीन भाई थे, उनका फ़ोन आया, वो बार मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, चिप्सोना मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे पास चिप्सोना की गाड़ी आ रही है और चिप्सोना आज मतलब मैं एक ही गाड़ी मंगाऊंगा चिप्सोना, क्योंकि चिप्सोना की इतनी बिक्री नहीं है कि मैं 4 गाड़ियाँ खड़ी करूँ। क्योंकि सूर्या की तो चलो डिमांड है, सूर्या तो आलू बिक रहा है, पहाड़ी आलू में बिक जाता है, सूर्या की डिमांड है और बिक जाता है। लेकिन अर्जुन भाई जो रिपोर्टें जा रही हैं उसके लिए क्या कहेंगे? आप भी यूट्यूब सुनते हैं। मैं वही बता रहा हूँ अभी। हाँ रिपोर्ट जा रही है तो रिपोर्टों पे जो डाल रहा है वो गलत कर रहा है सभी के साथ, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो वो पोजीशन बता रहे हैं 1600 रुपये, कहाँ है मंडी में 1600 की? 1400 में चिप्सोना बता रहे, कहाँ है चिप्सोना 1400 रुपये? मैं कह तो रहा हूँ, मैं सुबह अभी भैया मुझसे बता रहे हैं, मैंने कहा यार एक काम करो, 1400 बता रहा है उसको 1350 मेरी गाड़ी दे दो। हाँ एंड टू एंड 1350 1350 में दे दो, एंड टू एंड दे दो। तो क्यों दे रहे? मार्जिन अपना ले लेना, मैं दे रहा हूँ उसको उसके रेट में से मार्जिन मैं उसको दे रहा हूँ। लेकिन भैया आप एक चीज़ बताओ ना, जो ये पोजीशन दे रहे हैं वो अगर दे रहे हैं तो किसान भाइयों को कितना बड़ा नुकसान है। चलो वो तो अपनी कमाई करके चले जाएंगे, उनको तो माल मंगाना और अपना माल बेच देना, लेकिन लॉस किसका हुआ? किसान का व्यापार। और आज के टाइम में लॉस ये नहीं है कि 2 4 5 हज़ार रुपये का है, 30,000 40,000 का लॉस हो जाता है 100 रुपये घंटे से। कम 30,000 रुपये का गाड़ी का लॉस होगा। ये तो प्लान का घर का माल है, इसलिए नहीं बोल रहे। लेकिन हमें तो पता है वहाँ रेट क्या लग रहा था और यहाँ क्या रेट लग रहा है। यहाँ के हिसाब से 50 रुपये डाउन जाएगा, 50 की बजाय 100 चला गया, फिर क्या करोगे आप? क्यों? चिप्सोना रुक नहीं सकती क्वालिटी, सूर्या तो फिर भी आप रोक सकते हो, देखो रोक सकते हो, चिप्सोना का अगले दिन दागी हो जाता है। तो ये चीज़ें मेरे, आज मैं भाव पे कंट्रोल नहीं कर रहा, आज मैं अपने पे कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा है कि इतनी गाड़ी क्यों कर रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं आवक पे कंट्रोल करो। अपने पे कंट्रोल करोगे तभी भाव अपने आप कंट्रोल रहेंगे। लेकिन वो तो करते नहीं ना, दूसरे यूट्यूब वालों को आप कैसे समझाओगे? जो 1600 की मार्केट दे रहा है, मैं अपना आड़ती हूँ, मेरे आपने सुन रहे होंगे 10 दिन से मैं एक ही रेट दे रहा हूँ, वो कह रहा आप चोर हो। आप रेट कम बता रहे हो, आप माल ना लोगों को भगा के सस्ता माल मंगा के आप काटना चाहते हो। कम बता के अगर अच्छा बिक जाए उसका तो बढ़िया है, या ज्यादा बता के कम बिके वो बढ़िया है। कल मैंने आपको क्या मार्केट दी? 12 साढ़े 1200 की थी, ठीक है। आप ये बताओ मैं 1300 का बेचता तो आप कितना खुश होते? सही बात। आज जो क्वालिटी, आज मंडी में इतनी गाड़ियाँ आ गई, उससे लॉस हमारा जा रहा है, क्योंकि मेरा किसान गाज होकर जाएगा। ये चीज़ें सच्चाई दिखाओ तब मैं मानूंगा, वरना नहीं। क्योंकि देखिए 40 गाड़ी चिप्सोना आ रही है मंडी में, आज 30 गाड़ी सूर्या आ गई। तो ये चीज़ें आप लोग कर रहे हो, आज व्यापारी का कितना नुकसान जाएगा, सोचो इस बात को, आप अपने कंट्रोल करो। मोनू भाई पहले तो एक बार रेट की बात करेंगे और भाई से भी बात करेंगे कि भाई बताएंगे भी। पहले तो रेट बताओ आज मंडी के, और आप बताना मोनू भाई सही रेट दे रहे हैं कि झूठ रेट देते हैं। वो कहते हैं मोनू भाई झूठे रेट देती है, तो आप भी बताना। मैं बताऊँ झूठ वाली बात, अगर कोई मोनू भाई झूठे दे रहे, कोई भी झूठा देता है। आप यहाँ आओ, आपके सामने सौदा हो रहा है, बिना पूछे तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये ठीक सच्चाई है, है। आपका मन नहीं है मत बेचो ना। हाँ दूसरी बात झूठ वाली बात, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट रोकना। कोई नहीं। लेकिन मोनू भाई साहब भूल गए हैं, आप बताओ मोनू भाई पहले भाव की बात करते देखिए हैं। चिप्सोना का बाजार जो है 12 साढ़े 1200 का, बढ़िया क्वालिटी जो उठ गई हो माशाकोरी मैं नहीं कह सकता, ठीक है जी 1300, क्योंकि आज गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा करी हैं, करवाई गई है। मगर मैं किसान को बार बार लेकिन आलू में घबराहट नहीं है मोनू भाई? डरो मत, हाँ डरो मत, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ, परसों भी कहूँगा, आलू मगर बेचते चलो, रोको भी मत, डरो भी मत। और मंदा भी नहीं है कि मंदा हो जाए, वो जो मंदा होगा, जो बैलेंस मंडी में अगर ज़्यादा आ जाएगा तो उसको काटना पड़ेगा, वो मंदा है। लेकिन बाहर अगर देखें, अलीगढ़ देखें, हाथरस देखें, खरदौली देखें, चंदौसी देखें, बुलंदशहर देखें, मेरठ देखें, पंजाब देखें, कहीं देखें तो मंदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मंदा हो रहा है यहाँ मंडी में, कराया जा रहा है बस। मगर आप डर मत हो, डरोगे तो हारोगे, डरोगे नहीं। और देखो मैंने कल एक मेरे अपने अमित भाई हैं, ठीक है, हाथरस में, उन्होंने कल से बेचना शुरू किया, 4000 कट्टे थे, कल उन्होंने 500 कट्टे बेचे, 1245 रुपये का उन्होंने 37-97 बेच दिया। तो मैं कह रहा हूँ वहाँ बेचो, यहाँ नहीं बिकेगा। आपने वहाँ बेचा ना, वो खुश हो गए, यहाँ आते उनका 100 रुपये खर्चा था, बड़ा खुश हुआ। उन्होंने आज मुझे सुबह कहा, उनमें क्या रिपोर्ट है, मैंने कहा डाउन है, कह रहे मैंने कहा बहुत अच्छा बेचा। उनसे वीडियो भी मंगाऊंगा, पर्ची भी आई हुई है, तो वहाँ बिक रहा है तो वहाँ बेचो, यहाँ का क्या मतलब? अच्छा आज क्या भाव है मोनू भाई? चिप्सोना तो मैंने बताया, सूर्या मान के चलो 1350 से 1450 रुपये, ठीक है जी। और
इन्हीं का गुल्ला 50 रुपये डाउन है। मोनू एक बार में स्पीड से बताते जाओ। खैराती है 900 से 1000 रुपये के रेंज में, जैसा आलू वैसा रेट। ठीक है। डायमंड है 1300 से 1400 रुपये, और राज आलू है 850 से 900 साढ़े 900 तक। किर्री मानिए 600 700। ठीक है। उसके बाद आप अलीगढ़ हाथरस गिलास में आ जाओ, गीले आलू 37-97 आलू मान के चलिए आप 950 से लेके 1050 रुपये तक। वो पोगा सूखा आलू वो 1100 रुपये, और T7 T9 हुआ वो मानो 1100 साढ़े 1100 रुपये की रेंज में। गीला सूर्या मानो इनका 1100 से 1200 की रेंज में गीला आलू। और सूखा अगर आता है तो, हाँ जी, सूखा अगर सूर्या आएगा तो सूखा मानो 1250। अच्छा। और LR आलू हुआ तो मानो 1050 से 1120 रुपये। और मोनू भाई बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मोनू भाई जो 302 वगैरह आएगा वो हाइब्रिड में आ जाएगा? वो हाइब्रिड में 900 से 1000 के। और LR आलू? LR आलू मैंने बताया ना अभी 1050 से 1120। गुल्ला इनका मानो LR का 900 रुपये की रेंज में। और मोनू भाई हापुड़ मेरठ दुबई जो आ रहे हैं, दुबई वाले जो आलू मान के चलो, जो सूर्या आ रहा है वो 1200 से 1300 रुपये। इनका गुल्ला मानो 1000 से 1100 से 1150 रुपये। और चिप्सोना आलू इनका मान के चलिए आप 1100 साढ़े 1100। और गुल्ला होगा 1050 1100 लास्ट। अच्छा। किर्री मानो। और मोनू भाई इनका चिप्सोना बढ़िया आ गया, जैसे अंकल जी का आता है, वो आलू क्या भाव बिक जाएंगे? बढ़िया आलू चिप्सोना मान के चलिए 1200 रुपये, 1150-1200। और इनके गुल्ले वगैरह की जो आपने बता दिया, किर्री वगैरह काट वगैरह? काट मानिए 650-700, किर्री मानिए 600 से 700। और मोनू भाई LR की अगर बात करें, पंजाब के डायमंड और पंजाब का LR 1050 रुपये, डायमंड मानिए 950 से 1000। और इन्हीं का गुल्ला होगा तो 850-800। और सफ़ेद आलू मोनू भाई इनका? ITC कंपनी का आलू जो आता है वो 700 से लेकर 900 रुपये तक। और पंजाब के जैसे जो आ जाए ज्योति होती आ जाए तो? ज्योति शुगर फ्री होगा 900 रुपये, 900 साढ़े 900। अच्छा, शुगर फ्री में होता है मोनू भाई? मीठे शुगर फ्री में आए तो, मगर मीठे में। और LR मोनू भाई मोटा बम्पर टाइप आ जाए तो? 1050 प्लस। LR की जो डिमांड है? हाँ बिल्कुल है। अभी LR की डिमांड, LR और सूर्या की डिमांड मोनू ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बैलेंस जो है वो, देखिए आलू हर डिमांड है, मगर आलू क्वांटिटी में होगा तो हर किसी की चीज़ की डिमांड है। ज़्यादा आ गया तो मैं कहूँगा भैया चिप्सोना की डिमांड नहीं है, भैया सूर्या की डिमांड नहीं है। डिमांड हर चीज़ की है, मगर क्वालिटी वर्क आलू आएगा और कैपेसिटी पे आएगा तो डिमांड बनेगी। बिल्कुल। लेकिन मोनू भाई जो भी आज बाजार है, अगर देखा जाए, अगर गुजरात के आलू की क्या पोजीशन समझो? गुजरात मानिए आप वेफर पास 29-28 रुपये किलो, वो भी जैसे बिक रहा है? बिल्कुल बिक रहा है जी। गाड़ी आती आज मंडी में 3 गाड़ी हैं, बिक गई होगी। अच्छा। हाँ, गुजरात वेफर पास, क्योंकि नवरात्रि वगैरह, हैं, नवरात्रि की डिमांड बिल्कुल है। तो मोनू भाई नवरात्रि में मोटा बम्पर की डिमांड रहती है, मोटा बम्पर डाउन है? नहीं, अभी डाउन है। बम्पर की डिमांड कम है क्योंकि आलू महंगा है। हल्द्वानी वगैरह भी आया मोनू भाई? हल्द्वानी आया है, हल्द्वानी मान के चलिए 1600 से लेकर 2000 रुपये। इनमें क्वालिटी होती है A1 A2 B2 क्वालिटी होती है कहीं। ठीक, हल्द्वानी में। ठीक है मोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भैया अब आप बताओ, आपने भी देखो मैंने वीडियो आपके सामने ली और बाज़ार भी बताया और ग्राहक भी खड़े हैं सामने और सब बता रहे हैं, और जो हमारे आज पोजीशन दे रहे हैं और जिनके आप दुकानों पे भी घूम के आएंगे, या सुबह से आप मंडी घूम भी रहे हो, तो मोनू भाई की रिपोर्टों में आपको कहाँ तक सच्चाई दिखती है? जो मोनू भाई बता रहे हैं, जो बेच भी रहे हैं, आपके सामने बेच रहे हैं, कि मोनू भाई जो आलू बेच रहे हैं वही भाव बताए हैं या उससे अलग रेट बताए? वही भाव है, मुझे वही भाव बताया है जो बिक रहा है। हाँ। दूसरी बात, जो जिनको लगता है कि मोनू भाई झूठ बोलते हैं, ठगी कर लेते हैं, कुछ भी है, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ भाई, मेरे साथ मैं कम से कम 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि बेईमानी वाली बात, ठगी वाली बात, कि झूठी वाली आप आओगे ही नहीं? मैं आऊँगा नहीं, आऊँगा भाई, और मुंह पे गाली दे के जाऊँगा। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत है, होना भी यही चाहिए ना। देखो आज हम अगर परिवार का रिश्ता बना रहे हैं, किसान देखो भगवान का रूप है, अगर आप भगवान से ही झूठ बोल रहे हो तो आप तो खुद ही गुनाह कर रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी को लगता है, किसी की बातों में मत आओ भाई, खुद उस चीज़ को, खुद उस इंसान को, उस 1600 रिपोर्ट, 1600 रुपये वाली रिपोर्ट कहाँ तक सच है आप ये बताओ? 1400 रुपये चिप्सोना वाली कहाँ तक रिपोर्ट सही है? क्योंकि कमेंट कर रहे हैं कि आप भाई झूठ बता रहे हो, दिल्ली में 1400 रुपये चिप्सोना बिक रहा है। दिल्ली में नहीं है कहीं भी, बाकी जहाँ सौदे हो रहे हैं वो सब साउथ की लोडिंग है, आगरा साइड। वो नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बाहर तो तेजी है। मैं दिल्ली में कहाँ बिक रहा है मुझे तो ये बताओ। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, जहाँ बिक रहा है, जो बिक रहा है उसमें 50, 60, 70 रुपए का मार्जिन लेके मुझसे ले जाए भाई। हैंड टू हैंड है, हैंड टू हैंड। और वो दिखाते हैं गाड़ी आई, हमारी गाड़ी बिक गई। गाड़ी देखो ना सब गाड़ी। तो ये इतना कैसे भर दिया भाई? ये इतना कैसे भरवा लिया? फिर से 15,000 कट्टे कर लिए, क्यों कर लिए? और ये मंडी में आप देखा है कोई फड़ ऐसा है जिसपे माल बैलेंस ना हो? नहीं है भाई, दूसरा आड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। और माल के इतने ऊंचे ऊंचे चट्टे लगे हुए हैं बैलेंसों के।
देखो तो ज़्यादा किसान भाइयों के लिए आप एक संदेश दें, खास मैं संदेश ये दें। बोलना चाहूँगा, देखो मैं भी स्टोर में भी घुस के देख लिया, हाँ। आलू निकाल के लाया हूँ, पूरा घुस के देख लिया। आलू ये ऐसा नहीं है कि जो है ज़्यादा स्पीड से या उससे निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से कंट्रोल रखना चाहिए। वक्त में रेट बढ़िया है और रेट अच्छे भी हो सकते हैं। और धीरे धीरे आलू बेचते भी रहे, फायदा भी लेते रहे ना। भाई मंडी में तो आना है, धीरे धीरे आना है। अब एक साथ मेरी भूख है चार रोटी की, मेरे सामने 6 रोटियाँ हैं, 2 बचेंगी तो बेकार होंगी। इसलिए जो है अपना सभी किसानों से मेरा निवेदन है कि अपने हिसाब से रखें, और व्यापारियों से भी निवेदन है और आड़तियों से भी निवेदन है कि सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ना कि मंडी की आवक बढ़ जाए अनलिमिटेड। मोनू भाई का कभी कभी जो गुस्सा होता है वो ठीक होता है कि जब आवक कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो बोलते हैं कि आप आवक कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ समझदारी तो दिखाएं किसान लोग, व्यापारी लोग। और जो कमेंट देते हैं वो उनके लिए क्या कहोगे? उनके लिए कुछ नहीं। अब देखो वो कहावत है ना कि जो है हाथी चलता रहता है, हाँ, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाँ। तो भौंकने दो, उनसे क्या मतलब है भाई। मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, मैं भी वीडियो देखता हूँ, सबकी देखता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगा ना। किसी की बातों से, कमेंट से क्या मतलब है भाई? बिल्कुल। कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हमारे जो फर्म का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, 1137 न्यू सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली 33। मोनू भाई का नंबर है 99-104-0692 9910406952। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा नंबर है 9212506952 92-125-0692। मोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आपने बताया, और आपका गुस्सा भी जायज़। आज हमारे किसान भाई ने भी बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों को सतर्क रहना चाहिए, अपनी आंखों को खोल के काम करना बार चाहिए। बार कह रहे हैं आलू में मद्दा नहीं है। आप आलू में कंट्रोल करो, जहाँ बिकता तेज वहाँ बेचो, चाहे कोल्ड में बेचो। दिल्ली में आने का मतलब है आपका 200 का खर्चा। आप जब बेचो जब आपको पड़ता आ रहा है, जिसको पैसे की जरूरत है जब बेचो, लेकिन आप कंट्रोल करो बस। मैं यही कहूँगा सभी किसानों को। मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। मोनू भाई ने बेवाकी से जवाब दिया किसान भाइयों, दिखाया, मंडियों की हकीकत दिखाई है, और मंडियों में जो भी चीज़ें हैं वो मंडियों में दिखाते रहते हैं और अपडेट देते रहते हैं। और हमारे किसान भाइयों ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, सटीक जानकारी दी। उन्होंने वही कहा जो किसान भाइयों के हित के लिए। तो किसान भाई जितने भी मेरे हैं वो अपनी आंखें खोल के काम करें। लोगों से अगर बात करते हैं, एक आड़ती का नंबर नहीं 100 आड़ती का नंबर ले। मैं भी यही कहूँगा कि मंडी में कंट्रोल रखें। कोई भी गिरावट नहीं है आलू के अंदर, कोई घबराहट नहीं है। अगर मंडी में बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो वही बैलेंस मंदा बिकता है, क्योंकि उसको बेचना पड़ेगा। नहीं बेचेंगे तो दागी हो जाएगा, दागी नहीं होगा तो कभी बारिश की छींटें होती हैं या कुछ होता है, छटाई होंगी, लॉस होगा, नुकसान होगा, तो वो करना पड़ता है। तो किसान भाइयों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।